हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एचसी पटेल में। फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एचसी पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरीके के हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन को सबसे पहले अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है। एक परीक्षा में 2000 परीक्षार्थी थे, जिनमें 900 लड़के और शेष लड़कियां थीं। यदि 32% लड़के और 38% लड़कियां पास हुए हों तो फेल परीक्षार्थियों की प्रतिशतता क्या होगी? ठीक है। अगर टोटल कितने परीक्षार्थी हैं? 2000 परीक्षार्थी हैं। ध्यान दीजिए, टोटल कितने परीक्षार्थी हैं? 2000। ठीक है। इस 2000 में 900 लड़के हैं। लड़के कितने हैं? 900। अगर 900 लड़के हैं तो बताइए लड़कियां कितनी होंगी? वेरी गुड, 1100 लड़कियां होंगी। 1100 लड़कियां होंगी। अब सवाल है, यदि 32% लड़के और 38% लड़कियां पास हुई हो, यानी कि लड़कों में 32% लड़के पास हो रहे हैं। कितना पास हो रहे हैं? 32%। अगर 32% पास हो रहे हैं दोस्तों, तो बताइए फेल कितने लड़के हो रहे हैं? 100 में से 32 को घटा देंगे, आपको मिल जाएगा 68%। ठीक है, ये फेल हो रहे हैं। 68% क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। इसी तरह से 38% लड़कियां पास हो रही हैं। कितनी पास हो रही हैं? 38% पास हो रही हैं। तो बताइए दोस्तों, फेल कितनी लड़कियां हो रही हैं? 38। 100 में से 38 को जब हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 62%। 62% लड़कियां क्या हो रही हैं? फेल हो रही हैं। क्योंकि लड़के और लड़कियों का फेल जो परसेंटेज है वही हमको केवल निकालना है, क्योंकि फेल परीक्षार्थी जो उस विद्यालय में टोटल हैं वो तो लड़के और लड़की दोनों फेल है। ठीक है, यानी कि दोनों के फेलियर का जो परसेंटेज है वो हमें चाहिए। ठीक है, पास से हमें कोई मतलब नहीं है, कितने लोग पास हैं इससे कोई मतलब नहीं है, कितने लोग फेल हैं, ठीक है, उनका परसेंटेज चाहिए। तो देखिए 900 लड़कों में 68% लड़के फेल हैं, तो 900 का 68% कितना होगा? 900 का जब हम 68% निकालेंगे दोस्तों तो हमको मिलेगा सीधे सीधे 612। कितना मिलेगा? 612। इसी तरीके से लड़कियों के फेल का जब परसेंटेज निकालेंगे, 1100 का 62% जब हम निकालेंगे तो हमको मिलेगा कितना? 682। ठीक है, 1100 का 62% कितना होगा? 682। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कुल फेल वालों की संख्या कितनी हो गई। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, इन दोनों को हम जोड़ दें, तो हमें टोटल जो बच्चे फेल हैं उनकी संख्या मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर 900 का आप 68% निकाले होंगे, ठीक है, तो आपने कैसे निकाला होगा? 900 का 68%। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो संख्या संख्या है इनका गुणा कर देंगे। 2 जीरो है तो दोनों जीरो को काट देना है। ठीक है, संख्या संख्या बची है, 9 का 68 में गुणा कर लीजिए, 9 8 72 और 9 6 54 और 7 61, ये 6 आ गया। ठीक है, फिर आपने निकाला होगा 1100 का कितना प्रतिशत? 62%। ठीक है, इसमें भी डबल जीरो है, इसको काट दीजिए। ठीक है, 11 का 62% मतलब 11 का 62 में गुणा कर दीजिए। 11 दूनी 22 और 11 छक्का 66। ठीक है, और 2 68, 682 मिल गया दोस्तों। ठीक है, अब जो ये दोनों संख्या मिल रही है, ये दोनों किसकी संख्या है? फेलियर की संख्या है। और हमसे फेलियर परीक्षार्थियों की प्रतिशतता पूछी जा रही है। तो फेलियर परीक्षार्थियों की जो प्रतिशतता है वो टोटल कितने विद्यार्थी फेल हो रहे हैं? 612 प्लस 682। ठीक है, तो कुल कितने हो जाएंगे? 1294। कितने विद्यार्थी फेल हो रहे हैं? 1294 विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। कितने में? 2000 में। कितने में? 2000 में। ठीक है, अब परसेंटेज हम निकाल लेंगे, 1294 बटे 2000 और गुणे में 100%। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, बराबर आपको मिलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 दहान 10 और 2 से जब इसमें भाग देंगे, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, 1 9 और 2 से 14। ऊपर 647 है और नीचे कितना है? 10 है। चूंकि नीचे एक जीरो है,
नीचे जितना जीरो रहेगा ऊपर उतने अंक के पहले क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो है तो एक अंक के पहले दशमलव लगा देते हैं। 7 के पहले हमने क्या कर लिया, दशमलव लगा दिया, हो गया 64.7। जितना प्रतिशत विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, कौन से विकल्प से मैच कर रहा है आपका, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई तो उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। इसकी आय बढ़ रही है और इसका खर्च भी बढ़ रहा है, ध्यान दीजिए। तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, आय है इनके पास, ठीक है, फिर इनका खर्च है, और आय से जितना खर्च हो रहा है उसके बाद आपको क्या मिलेगा, बचत मिलेगा। अगर आय में से हम खर्च को निकाल दें तो क्या मिलेगा हमको, बचत मिलेगा। ठीक है, तो आय हमने लिखा, आय में से अगर हम माइनस करते हैं खर्च को तो हमें क्या मिलता है, बचत मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आय कितना है। आय इनका मान लेते हैं हम पहले, कितना रहा होगा, 100% रहा होगा दोस्तों। कितना रहा होगा, 100%। जब इनकी आय 100% है तो ये खर्च कितना कर रहे हैं, 75% खर्च कर रहे हैं दोस्तों। जब 100% में 75% इन्होंने खर्च कर दिया तो इन्होंने बचत कितना किया, वेरी गुड, इन्होंने 25% की बचत की। कितनी बचत की, 25% की बचत की। ठीक है, अब देखते हैं आगे है कि आय में 20% वृद्धि हो गई। दूसरी लाइन में ये लिखिए कि 20% की वृद्धि, मतलब 100 में अगर 20% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, तो इनके खर्च में भी 10% की वृद्धि हो जा रही है। तो खर्च पहले कितना था, 75%, अब इसमें 10% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, 75% का 10% कितना होता है, 75% का 10% आप निकाल लीजिए। ठीक है, 10% कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, आपको बताया गया है कि सीधे सीधे इनका गुणा कर लीजिए और 2 अंक के पहले दशमलव लगा दीजिएगा। ठीक है, 750, 75 का 10 में गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 750। 2 जीरो नीचे होते हैं तो 2 अंक के बाद जीरो लगा दीजिए, आपको परसेंटेज मिल जाएगा 7.5%। कितना मिल जाएगा, 7.5%, 7.50%। ठीक है, अब इस 7.50% को इसमें जोड़ दीजिए, 7.50%। जब हम इसको जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा कितना, 7 5 12, 82.5%। कितना मिलेगा, 82.5%। वृद्धि के पश्चात इनका खर्च कितना हो गया, 82.5% हो गया। कब, जब आय 120% हो गया तब। तो बताइए, जब आय 120 है, खर्च 82.5 है, तो बचत कितना होगा, 120 में से 82.5 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो इनका बचत मिलेगा जो, वो मिलेगा 5, 3 3 और ये 7। ठीक है, 37.5 मिलेगा। ठीक है, 37.5% ये क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले बचत कितनी थी, 25, अब बचत कितनी हो गई, 37.5। तो वृद्धि हुई कि कमी हुई दोस्तों, वृद्धि हुई। कितने की, देख लीजिए, अगर 37.5 में 25 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 5 2 1, 12.5%। कितना मिलेगा, 12.5%। ये इनका अंतर हो गया। ठीक है, इतने की वृद्धि होगी। ठीक है, लेकिन वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, तो जो जितने की वृद्धि हो रही है वो कितने की वृद्धि हो रही है, 12.5 की, बटे में जितना पहले था, कितना, 25 पहले था, और गुणे में कितना, 100%, गुणे में कितना, 100%। इसी को हल कर लीजिए, 25 इक्यावन 25 चौक के 100, 4 पचे 20, और 4 दूनी 8 2 10, और 4 इक्कीम 4 1 5, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। 50% की वृद्धि होगी दोस्तों। कितने की वृद्धि होगी, 50% की वृद्धि होगी। आप चाहे तो सीधे निकाल सकते हैं, देखिए 12.5, 12.5, 25 का कितना है, 50% है। ठीक है, 25 का आधा कितना होता है, 12.5 होता है। ठीक है, तो आपको मिल गया 50%। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, की त्रिज्या में 10% की कमी करें तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा।
ध्यान दीजिए दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर रहे हैं। दोस्तों कल आपने सवाल देखा होगा कि अगर किसी चीज में कमी या वृद्धि हो रही है तो उसको हम डायरेक्टली 100% में उतना कम करके, ठीक है, अगर उनका फार्मूला हमें मालूम है तो उस पर हम अप्लाई करके क्षेत्रफल का मान निकाल सकते हैं कि कितने प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है या कितने प्रतिशत कमी हो रही है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर हम वृत्त की बात करें तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले पाई जो होता है ये कांस्टेंट होता है, इसका मान कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, पाई तो पाई ही रहेगा। ठीक है, बचा हमारा क्या, आर स्क्वायर बचा। ठीक है, आर स्क्वायर का मतलब हो गया आर गुणे आर। ठीक है, यानी कि गुणा ही इसमें भी है। और हमने कल दोस्तों आपको बताया था कि अगर गुणा वाला सवाल आपको मिलता है, ठीक है, और उसमें कमी या वृद्धि होती है तो आप ये ट्रिक जो था हमारा वो अप्लाई कर सकते थे। ट्रिक क्या था, ट्रिक ये है कि जितने की कमी हो रही है 100 में से उतना निकाल लीजिए। ठीक है, अब दो त्रिज्याएं हमें मिली हैं और त्रिज्या में ही 10% की कमी हो रही है, तो दोनों में 10% की कमी कर दीजिए। 10% की कमी करेंगे तो 90 हो जाएगा, और दूसरे में 10% की कमी करेंगे तो वो भी 90 हो जाएगा। दोनों का आपस में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे प्रतिशत का। ठीक है, 90% का 90% कितना होगा, ये प्रतिशत अगर निकालना है तो जीरो को कैंसिल कर दीजिए, 9 का 9 में क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, आपको मिलेगा कितना, 81। अब बताइए 81 100 से कितना छोटा है, 81 100 से कितना छोटा है, 19 छोटा है। कितना छोटा है, 19 छोटा है, यानी कि 100 से कम है तो इसमें क्या होगा, कमी होगी। और कितने की कमी होगी, 19% की कमी होगी। ठीक है, तो किस विकल्प से हमारा मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि कर देने से इसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, व्यास में 200% की वृद्धि कर देने से परिधि की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है, परिधि की बात हो रही है। तो बताइए दोस्तों, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, और यहां देखिए पाई आपको बताया गया, पाई क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो बचेगा क्या, 2r। और 2r क्या होता है, व्यास होता है। क्या होता है, व्यास होता है। और व्यास सीधे सीधे हमें दिया गया है कि व्यास में कितने की वृद्धि हो रही है, 200% की वृद्धि हो रही है। दोस्तों हम मान लेते हैं कि जो पहले व्यास रहा होगा वो 100% रहा होगा। पहले कितना रहा होगा, 100%। 100% में 200% की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हुई, 200% की वृद्धि हो गई। अब कितना हो जाएगा ये, 300%। कितना हो जाएगा, 300%। ये बाद में हो गया, बाद में कितना हो गया, 300% हो गया। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत आसानी से आपका ये सवाल हल हो जाएगा। अब देखिए 100 से 200 ऐड होने पर 300 तक पहुंचने में ये कितने का सफर तय कर रहे हैं, कितने का अंतर हो रहा है, 200 का अंतर हो रहा है। कितने का अंतर हो रहा है, 200% का अंतर हो रहा है। तो जब हमें 200% का अंतर मिल रहा है, ठीक है, तो 200 जो अंतर मिल रहा है, और बटे में क्या करते हैं हम, प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान हमारा कितना है, 100 है। प्रारंभिक मान कितना है, 100, और गुणे में 100% कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे आपको कितना मिलेगा, 200%। और 200% ये क्या रहेगा, वृद्धि रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो परिधि में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, 200% की वृद्धि होगी। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प डी सही है। ठीक है, ये सीधे सीधे आप सवाल लगा सकते थे कि अगर 2% की वृद्धि हो रही है तो हमको अंतर सीधे सीधे, अगर हमको परिधि का ये फार्मूला मालूम है, हम जानते हैं 2r बराबर व्यास होता है, तो हमें कुछ नहीं करना था। 200% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब हो गया कि अंतर 200% का है। ठीक है, और प्रारंभिक मान 100 रहेगा। ठीक है, और गुणे में आप 100% कर सकते थे, हल हो जाता सवाल। इन सबको जानने की जरूरत नहीं थी, इन सबको बताने की जरूरत नहीं थी, बस ये बेसिक है आपका। ठीक है, बेसिक के बाद आप इसको क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, एक घन की भुजा में 20% की वृद्धि करने पर
उसके आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। दोस्तों जो हमारा ट्रिक है कमी या वृद्धि वाला, आइए इसको हम घन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, 20% की वृद्धि हो रही है दोस्तों। आप जानते हैं कि जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। ठीक है, जो उसकी भुजा होता है उसका क्यूब होता है। ठीक है, भुजा क्यूब का मतलब आपको पता चल गया होगा कि भुजा का कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा आप कर लेंगे तो आपको भुजा क्यूब का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इसमें भी वही चीज अप्लाई करते हैं। 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो 20% की वृद्धि का मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि जो घन की भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो जब 100 है और 20% की वृद्धि हो रहा है तो 120 ये हो जाएगा, दूसरा भी 120 हो जाएगा और तीसरा भी 120 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इनका हम परसेंटेज निकालेंगे, कितना प्रतिशत होगा, 120 का 120% का 120%। ठीक है, कितना होगा, ध्यान दीजिए, वही जो ट्रिक आप अप्लाई करते हैं वही अप्लाई करिए। देखिए 2 जीरो तो 100 में होता ही है तो 2 जीरो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। अब कमी पड़ रही है कितने की, 1 जीरो की। और आपको बेसिक में पार्ट 1 में बताया गया है कि जितने जीरो की कमी रहेगी उतने अंक के पहले दशमलव लगा दिया जाएगा जो गुणा करने पर हमारा आएगा। तो हम तीनों का गुणा कर लेंगे और जो भी हमारा आएगा उसमें एक अंक के पहले हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। देखिए सबसे पहले जब 12 का 12 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 144, और 144 में जब फिर 12 का गुणा करेंगे तो देखिए 12 चौक के 48, और 12 चौक के 48 और 4 52, 5 और 12 के निम 12 5 कितना हो गया, 17। दोस्तों आपको बताया गया कि एक अंक के पहले दशमलव लगा देना है। क्या करना है, क्योंकि एक जीरो की कमी है, टोटल 1 2 3 जीरो है और होने कितने चाहिए थे, 4 जीरो। या तो 2 जीरो रहे या तो 4 जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो एक जीरो की कमी है तो एक अंक के पहले दशमलव लगा दीजिए दोस्तों, कितना हो गया, 172.8%। कितना हो गया, 172.8%। दोस्तों 172 जो है वो 100 से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, 72.8% ज्यादा है। ठीक है, अगर ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि वृद्धि हो रही है, अगर 100 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वृद्धि हो रही है। आइए देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो आंसर आ रहा है किस विकल्प से मैच करता है। ठीक है, विकल्प सी से मैच कर रहा है तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 लीटर चीनी व पानी के घोल में 4% चीनी है। ठीक है, यदि घोल को गर्म करके 4 लीटर पानी उड़ा दें तो शेष मिश्रण में चीनी की मात्रा क्या होगी। ध्यान दीजिए, टोटल मिश्रण कितना है, 12 लीटर। टोटल मिश्रण कितना है, 12 लीटर। इसमें कह रहे हैं कि अगर 4 लीटर पानी उड़ा दिया जाए, यानी कि 4 लीटर पानी को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। ठीक है, तो बताइए घोल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 12 में से 4 निकाल देंगे कितना मिल जाएगा, 8 लीटर। ठीक है, मात्रा कितनी हो गई, 8 लीटर हो गई। ठीक है, अब बताइए दोस्तों, अगर हम पानी को उड़ाते हैं तो बताइए चीनी की मात्रा में वृद्धि होगी कि कमी होगी। अगर हम पानी को उड़ा देंगे तो चीनी की मात्रा में कमी होगी कि वृद्धि होगी दोस्तों। निश्चित तौर पे अगर पानी कम होगा तो चीनी की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, क्या होगी, वृद्धि होगी। और जब वृद्धि होगी, जब हम ज्यादा की बात करेंगे तो जितने की वृद्धि होगी दोस्तों उसको हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, अगर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि वाले को हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और बटे में कम वाले को नीचे रखेंगे। ठीक है, कम वाले को नीचे रखेंगे। और जितना प्रतिशत, अगर हमें चीनी की मात्रा ज्ञात करनी है तो पहले आपको दिया गया है कि 4% चीनी थी, तो उसका हम इसमें गुणा कर देंगे दोस्तों। ठीक है, कितने, अगर नहीं दिया होता कुछ तो हम 100% से गुणा करते कि टोटल में कितनी मात्रा है 100% में, लेकिन 4% चीनी दिया है तो और चीनी की मात्रा पूछ रहे हैं तो हम 4 का इसमें क्या कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्या आता है, 4 1 4, 4 दूनी 8, 2 1 2 और 2 6 12, कितना मिल गया, 6। ये हमारा जो है चीनी की मात्रा हो गई। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ये हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 60% एल्कोहल के 10 लीटर मिश्रण में
2 लीटर पानी डाल देने पर नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत होगा। ध्यान दीजिए, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पानी को हम निकाल रहे थे, अब पानी को क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ठीक है, कितने मिश्रण है, पहले मिश्रण हमारा है 10 लीटर। मिश्रण कितना है पहले, 10 लीटर। बताइए दोस्तों, अगर 10 लीटर मिश्रण में हम 2 लीटर और मिला दें, क्या, पानी, ठीक है, तो मिश्रण हमारा कितना हो जाएगा, 12 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 लीटर। दोस्तों, अगर एल्कोहल में हम पानी को मिलाएं, ठीक है, तो बताइए एल्कोहल की मात्रा में हमें कमी मिलेगी कि वृद्धि मिलेगी। ठीक है, निश्चित तौर पे एल्कोहल की मात्रा क्या होगी, कम होगी। और आपको पता है जब कमी है तो कम वाले को ऊपर रखेंगे और ज़्यादा वाले को नीचे रखेंगे। गुड़े में जितना प्रतिशत एल्कोहल की मात्रा दी गई है वो रखेंगे, 60% दिया गया है तो 60% हम रख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हल करके कितना आता है, 12 पच्चे 60, ठीक है, और 10 पच्चे कितना हो जाएगा, 50। कितना मिल गया हमको, 50% एल्कोहल की मात्रा होगी। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल ने प्रथम सेमेस्टर में 75% अंक प्राप्त किए एवं द्वितीय सेमेस्टर में उसे 90 अंक मिले। राहुल के परिणाम में कितना प्रतिशत सुधार आया। ध्यान दीजिए, मान लीजिए टोटल परसेंटेज कितना रहा होगा, 100%। कितना रहा होगा, 100%। 100% में पहले राहुल कितना प्राप्त किया, 75%। तो 100% में 75% प्राप्त किया, इसका मतलब 75 अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया, 75 अंक प्राप्त किया। अब सेकेंड सेमेस्टर में वो कितना प्राप्त कर रहा है, ये तो हो गई फर्स्ट सेम की बात। ठीक है, सेकेंड सेम में वो कितना प्राप्त कर रहा है, सेकेंड सेम में वो प्राप्त कर रहा है 90 अंक। कितना अंक प्राप्त कर रहा है, 90 अंक प्राप्त कर रहा है। अब बताइए प्रथम सेम और सेकेंड सेम के अंकों में अंतर कितने का है, कितने अंक का अंतर है, 15 अंक का अंतर है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसके परिणाम में कितना प्रतिशत सुधार आया। तो प्रतिशत सुधार निकालने के लिए आपको पता है कि जितना अंतर आ रहा है वो बटे में जो पहले आपका अंक था वो, ठीक है, और गुणे में क्या, 100%, गुणे में 100%। हल कर लीजिए, 15 के नम 15, 15 पच्चीस 75, 5 एक 5 और 20 पंचे 100। कितना सुधार हुआ, 20% का क्या हुआ, सुधार हुआ। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ये तो वही सवाल है जिसमें एक जगह कमी हो रही है और दूसरी जगह क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जब एक जगह कमी और दूसरी जगह वृद्धि या दोनों जगह वृद्धि या दोनों जगह कमी दिया रहेगा तो आप वही ट्रिक अप्लाई करिए कि अगर पहले 20% की कमी हो रही है तो 100 में 20 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 80%। फिर 20% बढ़ रहा है, यानी कि 100 में अगर 20% घटा दें तो कितना हो जाएगा, बढ़ा दें तो 120% हो जाएगा। ठीक है, दोनों का आपस में परसेंटेज निकाल लीजिए, 80 का 120 कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96। कितना हो गया, 96%। 96% 100% से कितना कम है, 4% कम है, यानी कि 4% की क्या होगी, कमी होगी। 4% की क्या होगी, कमी होगी। ध्यान दीजिए, जितना 100 से कम रहेगा उतने की कमी और 100 से जितना ज़्यादा रहेगा उतने की वृद्धि होगी दोस्तों। ठीक है, तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ दोस्तों एक चीज़ और देख लीजिए कि अगर किसी भी जगह पे सेम वैल्यू की कमी हो रही है, ठीक है, 20% कम हो रहा है और 20% बढ़ रहा है, ठीक है, जितने की कमी हो रही है उतने की ही वृद्धि हो रही है, तो जो आंसर आपको मिलेगा दोस्तों वो हमेशा कमी में ही मिलेगा। ठीक है, जितने की कमी, अगर मान लीजिए 10% की कमी हो रही है और 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो सेम वैल्यू में कमी और सेम वैल्यू में अगर वृद्धि हो रही है दोस्तों तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, कमी में ही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पुस्तक का मूल्य पहले 25 रुपये तक घटाया जाए और फिर 20% तक बढ़ा दिया जाए तो पुस्तक के मूल्य में परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, वही आपका पुराना ट्रिक, पहले 25% घटाया जा रहा है यानी कि 75% उसका मूल्य हो जाएगा, और फिर 20% बढ़ा दिया जा रहा है यानी कि उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 120%। ठीक है, अब 75% का 120% कितना, गुणा कर लीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ एक जीरो है, एक जीरो तो हमने कैंसिल कर दिया, लेकिन एक जीरो की कमी है। ठीक है, एक जीरो की क्या है, कमी है, परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो एक अंक के पहले हमें क्या करना होगा, दशमलव लगा देना है। हम गुणा कर लेते हैं, 12×5 = 60 और 12×7 = 84 और 6×90, एक अंक के पहले दशमलव लगा देना है। हमको कितना मिल गया, 90%। अब बताइए दोस्तों, 90% जो है 100 से कम है। ठीक है, तो 100 से जब कम है दोस्तों तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और कितने की कमी हो जाएगी, 100 से जितना कम है। कितना कम है, 10% कम है, तो 10% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प ए से मैच कर रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ 10% की हानि लिखी हुई है। ठीक है, हानि कमी सब एक ही है, तो ये विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।